Good morning students. Today we will discuss about redox reactions. Okay, redox reactions क्या होती हैं? Redox reactions are the reactions in which one reactant undergoes oxidation and other one undergoes reduction. For example, if we take an example, it forms, got it? अगर हम इस रिएक्शन में देखें, देखो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं. अगर हम रिडॉक्स रिएक्शंस जानना चाहते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस के दो कॉन्सेप्ट हैं. एक तो हम देखें कि किसी भी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. ओके. दूसरा, किसी में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है एंड हाइड्रोजन ऐड हो रही है. गॉट इट? अब देखो इस, अगर हम इसमें देखें, ये क्या है, ऑक्साइड सॉरी H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O. ठीक है. अगर हम अब इसका देखें तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. ठीक है. तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन. और इस रिएक्टेंट का देखें अगर हम, तो इसका क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है. जिनमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड होते हैं, गॉट इट, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन. और किसी भी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ठीक है. अब ये हम कैसे पता लगाएं कि किस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, किस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं. ठीक है. तो ये एक्सक्यूज मी, हम पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से. ठीक है. अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज एक्वायर्ड बाय एलिमेंट व्हेन इट कंबाइंस विद अनदर एलिमेंट. जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने पर जो चार्ज आता है उसके ऊपर, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. अब देखो, सपोज कॉपर ऑक्साइड, अगर मुझे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, चार्ज निकालना है. ठीक है. तो देखो ऑक्साइड की तो हम जानते हैं इसमें -2 रहता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये -2 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, +2. तो +2 विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर. गॉट इट? और जो मॉलिक्यूल रूप में होते हैं, एलिमेंटल रूप में, वो किसी से जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है. गॉट इट? एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है. अब देखो इसी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं. ठीक है, कि क्या हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2. ठीक है. तो देखो ऑक्साइड की -2, इसकी +2, और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0. अब इसकी -2. अच्छा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो अगर हम इसकी +1 रखेंगे तब तो +2 आएगी ना, तब 0 हो जाएगी. अब अपन कंपेयर करते हैं कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं. देखो कॉपर का +2 था. ठीक है. लेकिन कॉपर का कितना हो गया, 0. इसका मतलब +2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे, लेकिन इसने दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस पे आ गया, 0 पे आ गया. तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इलेक्ट्रॉन्स ना लूज हुए थे ना गेन हुए थे. गॉट इट? और यहाँ पर क्या हो गया, +1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई इसकी, +1 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. डियर स्टूडेंट्स, सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एक रिएक्शन होती है जो रिडॉक्स नहीं होती है. वो रिएक्शन होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा कि एग्जाम में, एनटीएससी एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट या किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुमसे पूछा जा सकता है। तो कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो उस रिएक्शन में, तो तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस में ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस वही रिएक्शंस कहलाती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है वो रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं। तुम इधर देख रहे हो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दिस मीन्स दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, गॉट इट। अब इसमें देखते हैं, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज Na कम्स हेयर एंड H कम्स हेयर, HOH मीन्स वाटर। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। क्लोराइड वी नो -1, तो ऑब्वियसली इट विल +1। हाइड्रोक्साइड -1, तो ऑब्वियसली इट विल +1, ठीक है। इधर देखो क्लोराइड -1, ऑब्वियसली सोडियम विल +1। ऑक्साइड -2, तो ये +2 कब आएगा, जब ये +1 निकल के आएगा, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटम्स। तो देखो कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1, यहाँ पर भी कितनी है 1। क्लोरीन की कितनी है 1, तो यहाँ पर भी 1 है। सोडियम की कितनी है 1, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, दिस मीन्स दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शंस, गॉट इट। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, और वो रिएक्शंस नहीं होती हैं। कौन सी रिएक्शन नहीं होती है रिडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।